सत्ता, साजिश और संग्राम के इस अंक में आज बात एक ऐसे राजनेता की जिसने सियासत की एबीसीडी तो घर में सीखी, लेकिन पिछले 30 साल से भी ज्यादा समय से अपने आप को राजनीति के फर्श से अर्श तक को खुद लेकर गए। एक सख्त मिजाज नेता के तौर पर उनकी एक अलग पहचान है। उनके जानने वाले कहते हैं कि वो जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। बिहार में एक मंझे हुए राजनेता के तौर पर पहचान रखने वाले उस राजनेता का नाम है सम्राट चौधरी। शायद सम्राट चौधरी की इन्हीं खूबियों की वजह से बीजेपी ने पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। आज बात सम्राट चौधरी की करेंगे, उनके अनछुए पहलुओं की जानकारी देंगे और वो भी जानकारी साझा करेंगे जो शायद इससे पहले आप नहीं जानते होंगे। 16 नवंबर 1968 को बिहार के एक बड़े राजनेता के घर सम्राट चौधरी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम शकुनी चौधरी है। मुंगेर के लखनपुर गांव में जन्मे चौधरी की मां का नाम पार्वती देवी था। इनके पिता 7 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। इनकी मां भी तारापुर से विधायक रह चुकी है। राजनीतिक परिवार में जन्म लेने का फायदा ये हुआ कि वो राजनीति का ककहरा घर में ही सीख कर बड़े हुए और राजनीति में भी उनकी जल्द ही एंट्री हो गई। शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्होंने मदुरई कामराज विश्वविद्यालय से पीएफसी की पढ़ाई की और राजनीति में आ गए। सम्राट चौधरी 1990 में सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए और 19 मई 1999 को उन्होंने बिहार सरकार में कृषि मंत्री के पद की शपथ ली। साल 2000 और 2010 में परबत्ता विधानसभा से चुनाव लड़ा और विधायक निर्वाचित हुए। 2010 में उन्हें बिहार विधानसभा में विपक्षी दल के मुख्य सचेतक बनाया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 जून 2014 को बिहार सरकार में शहरी विकास और आवास विभाग के मंत्री पद की शपथ ली और कार्यभार संभाला था। 2017 में सम्राट चौधरी बीजेपी में आ गए और 2018 में भारतीय जनता पार्टी में उन्हें बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया। वर्तमान में सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी से विधान परिषद के सदस्य हैं और अशोक एस फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक भी हैं। सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार को एक प्रखर वक्ता के रूप में भी जाना जाता है कि बिहार में नीतीश कुमार जी को हटा दीजिए और बिहार में किसी मंडल अध्यक्ष भाजपा के किसी व्यक्ति को केंद्रीय नेतृत्व तय कर दे मुख्यमंत्री, मैं गारंटी देता हूं तो वो नीतीश कुमार से अच्छा मुख्यमंत्री। विरोधी पार्टी के खिलाफ जमकर बोलने और निशाना साधने में माहिर सम्राट चौधरी इस समय विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष है। लेकिन अब बीजेपी ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी। पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, जिसे लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। देखिए, जहाँ तक महागठबंधन की बात है तो महागठबंधन में लालू प्रसाद जी पहले ही अप्रासंगिक हो चुके हैं। अब नीतीश कुमार जी भी अप्रासंगिक की ओर है। 2024 के चुनाव में आपको दिखेगा जिस तरह डॉक्टर संजय जायसवाल जी के नेतृत्व में 3 चुनाव हमारे उपचुनाव हुए और तीनों में से 2 हम जीते। सम्राट चौधरी को नई जिम्मेदारी देने के पीछे जानकार कई तरह की अटकलें लगा रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि सीएम नीतीश के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए एक मजबूत चेहरे की बीजेपी को जरूरत है, जिसे सम्राट चौधरी पूरा कर रहे हैं और नीतीश कुमार के पिछड़े वर्ग जाति के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए सम्राट चौधरी को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राजनीतिक परिवार और कोई जाति से ताल्लुकात रखने वाले सम्राट चौधरी लंबे समय से बीजेपी का ओबीसी चेहरा रहे। सम्राट चौधरी आरजेडी और जेडीयू में भी रह चुके हैं। ऐसे में
वो दोनों दलों की ताकत और कमजोरी से बखूबी वाकिफ है। उनकी पहचान सड़क से सदन तक संघर्ष करने वाले नेता की रही है। युवाओं के बीच अच्छी पकड़ है और अपनी जाति में भी दबदबा है। बीजेपी को ऐसे नेता की ही तलाश थी जिसकी स्वीकार्यता हो और चौधरी इसमें फिट बैठते हैं। बिहार में बीजेपी की सरकार बनाने को लेकर सम्राट चौधरी ने कसम ली है। उनकी मां के निधन के बाद चौधरी ने भगवा रंग की पगड़ी पहन ली थी और कहा कि जब तक बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी तब तक पगड़ी नहीं उतारेंगे। तब से वो पगड़ी में ही नजर आते हैं। जवाब देता हूं कि आपके कर्ज को उतारने का एक ही रास्ता है कि 75 वर्षों में बिहार में भाजपा का कमल नहीं खिला। भाजपा की सरकार बनाकर आपके कर्जे को उतारने का काम करूंगा। सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार बीजेपी में आने से पहले जेडीयू में थे। राज्यपाल की ओर से मनोनीत सदस्य के रूप में जदयू ने तब विधान परिषद में सम्राट की एंट्री कराई थी जब राज्य में महागठबंधन एक सरकार थी। बाद में सम्राट ने जदयू की सदस्यता ले ली, लेकिन फिर अपने पिता और हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शकुनी चौधरी के पक्ष में प्रचार के कारण जदयू ने सम्राट से किनारा कर लिया। जीतन राम मांझी की पार्टी हम उस समय जदयू राजद के खिलाफ बिहार में बीजेपी के साथ थी। जेडीयू ने सम्राट से न केवल किनारा किया बल्कि दल बदल कानून के आधार पर विधान परिषद की उनकी सदस्यता भी छिनवा दी। समय बदला और फिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए। हालांकि तब तक सम्राट चौधरी ने बीजेपी के अंदर अपनी जगह बना ली। अब जब एक बार फिर नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन 2 सरकार चला रहे हैं तो विधान परिषद के अंदर और बाहर सम्राट चौधरी विपक्ष की सबसे बुलंद आवाज भी माने जाते हैं। उनके विचारधारा पर भी सम्राट चौधरी की 2007 में ममता चौधरी से शादी हुई। इस दंपति की 2 संतान हैं, प्रणय प्रियम चौधरी और चारुप्रिया। सम्राट चौधरी को 2024 के पहले इस जिम्मेदारी को देकर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। अब देखना होगा कि बीजेपी का ये चाल कितना कामयाब हो पाता है। सत्ता, साजिश और संग्राम के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में किसी और शख्सियत की बात करेंगे और उनके अनछुए पहलुओं की जानकारी आपसे साझा करेंगे। लेकिन ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए कलम मीडिया का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।